हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जेएस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम, और अगर आप पहले से ही हमारे व्यूअर हैं तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। हमारे चैनल पे आपको रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि उनमें आपको वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने कभी सोचा है क्यों नेक्स्ट जेएस यूज़ करें जब हमारे पास रिएक्ट जेएस ऑलरेडी है? नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस से इसीलिए बेटर है क्योंकि ये वेबसाइट्स को जल्दी लोड करने और सर्च इंजिन्स पे अच्छी रैंकिंग दिलाने में मदद करता है। इसमें पेजेस बनाना और डिज़ाइन करना बहुत आसान है। आपको अलग से सर्वर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एक जगह पे मैनेज हो जाता है। रिएक्ट जेएस भी अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट जेएस आपकी लाइफ और इजी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जेएस एक पावरफुल रिएक्ट फ्रेमवर्क है जो आपको मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है। इस कोर्स में हम ऑलमोस्ट 16 चैप्टर्स कवर करेंगे जिनमें आपको नेक्स्ट जेएस के हर एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में पता चलेगा। ये चैप्टर्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट जेएस, सेटिंग अप अ नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, पेजेस एंड रूटिंग, कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स, state and events, styling in Next.js, data fetching and APIs, static and server-side rendering, performance and optimization, advanced features, deployment and production, security and authentication, testing, error handling and logging, internationalization, I18N, SEO in Next.js, monorepo setup and state management। आज के वीडियो में हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू Next.js कवर करेंगे। इसमें हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ओवरव्यू ऑफ नेक्स्ट जेएस और बेनिफिट्स एंड यूज केसेस ऑफ नेक्स्ट जेएस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज नेक्स्ट जेएस एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स? नेक्स्ट जेएस इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क built on top of React that simplifies building modern web applications. It offers several key features that enhance the development experience and application performance. Next.js एक पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है और मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनाने को आसान बनता है। ये कई इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। Next.js एक फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो पेजेस डायरेक्टरी में फाइल्स ऐड करके राउट्स बनाना ईजी बनता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंडरिंग को सपोर्ट किया जाता है जैसे सर्वर साइड रेंडरिंग SSR और स्टैटिक साइट जनरेशन SSG, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट मेथड चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं Next.js के मेन फीचर्स के बारे में। नंबर 1, राउटिंग। Next.js एक फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो पेजेस डायरेक्टरी में फाइल्स ऐड करके राउट्स बनाना ईजी बनाता है। एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, रेंडरिंग। ये डिफरेंट टाइप्स की रेंडरिंग को सपोर्ट करता है जिसमें सर्वर साइड रेंडरिंग SSR और स्टैटिक साइट जनरेशन SSG शामिल हैं, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट मेथड चूज कर सकते हैं। नंबर 3, डेटा फेचिंग, गेट स्टैटिक प्रॉप्स और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जैसे बिल्ट इन डेटा फेचिंग मेथड्स के साथ Next.js बिल्ड टाइम या हर रिक्वेस्ट पर डेटा फेच करना ईजी बनता है। नंबर 4, स्टाइलिंग। Next.js डिफरेंट स्टाइलिंग ऑप्शंस को सपोर्ट करता है जिसमें CSS, SAS और CSS इन JS लाइब्रेरीज जैसे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स शामिल हैं जो डेवलपर्स को उनकी एप्लीकेशंस को स्टाइल करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है। नंबर 5, ऑप्टिमाइजेशंस। यह ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स के साथ आता है जिससे आपकी एप्लीकेशन फास्ट और इफ़िशिएंट बनी रहती है। नंबर 6, टाइपस्क्रिप्ट। Next.js में बिल्ट इन टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट है जिससे टाइप सेफ एप्लीकेशंस को मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाना ईजी हो जाता है। तो यह थे Next.js के मेन फीचर्स। Next.js एक अमेजिंग फ्रेमवर्क है जो आपके वेब डेवलपमेंट प्रोसेस को एनहांस करने के लिए कई पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं Next.js और React.js के बीच के की डिफरेंसेस के बारे में। इन दोनों के अलग अलग फीचर्स और यूज केसेस होते हैं जो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। हाउ डज Next.js डिफर फ्रॉम React.js? चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला,
Next.js इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क जो सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन को सपोर्ट करता है, जबकि React.js इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है। दूसरा, Next.js इज यूज्ड फॉर फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब यह एक पूरी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होता है, जबकि React.js इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, मतलब यह सिर्फ यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होती है। तीसरा, Next.js सपोर्ट्स सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइट जनरेशन और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जो आपको अलग अलग तरीकों से अपने वेब पेजेस को रेंडर करने का ऑप्शन देता है, जबकि React.js प्राइमरीली सपोर्ट्स क्लाइंट साइड रेंडरिंग, मतलब यह मेनली ब्राउज़र में पेजेस को रेंडर करता है। चौथा, Next.js हैज़ एक्सेलेंट SEO कैपेबिलिटीज़ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब यह बिना किसी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अच्छा SEO प्रोवाइड करता है, जबकि React.js रिक्वायर्स एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन फॉर SEO, मतलब इसमें अच्छा SEO हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। पांचवा, Next.js प्रोवाइड्स बिल्ट इन फाइल सिस्टम बेस्ड रूटिंग, मतलब यह अपने आप ही राउटिंग हैंडल करता है बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के, जबकि React.js रिक्वायर्स एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर रूटिंग लाइक React राउटर, मतलब इसमें राउटिंग के लिए React राउटर जैसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। छठा, Next.js ऑटोमेटिकली हैंडल्स स्केलिंग कंसर्न्स लाइक कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग, मतलब यह अपने आप ही कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग जैसे टास्क्स को मैनेज करता है, जबकि React.js इज़ हाईली स्केलेबल विद मैनुअल ऑप्टिमाइजेशंस, मतलब इसमें स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए मैनुअल ऑप्टिमाइजेशंस की ज़रूरत होती है। तो ये थे Next.js और React.js के इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। दोनों अपने अपने फीचर्स और स्ट्रेंथ्स के साथ आते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल हैं। अगर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन की ज़रूरत है तो Next.js यूज़ करें, और अगर आपको सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग और ओनली UI क्रिएट करना चाहते हैं तो React.js बेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग इन Next.js? आइए समझते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट। Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग SSR in Next.js generates HTML on the server for each request, sending it to the client. This improves performance and SEO by providing immediate content without relying on JavaScript. Server-side rendering SSR in Next.js generates HTML on the server for each request, sending it to the client. यह हर रिक्वेस्ट पर सर्वर पे HTML जनरेट करता है और क्लाइंट को भेजता है। इससे परफॉर्मेंस और SEO दोनों इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि यह बिना जावास्क्रिप्ट के इमीडिएट कंटेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब भी कोई यूज़र पेज रिक्वेस्ट करता है, Next.js सर्वर पे HTML जनरेट करता है और उसको क्लाइंट को भेजता है। इस प्रोसेस से आपको बेटर परफॉर्मेंस और SEO रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे आपकी वेबसाइट का कंटेंट जल्दी लोड होता है और यूज़र्स को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। सर्वर साइड रेंडरिंग स्पेशली उन केसेस में यूज़फुल होता है जहां पे आपको सर्च इंजिन्स के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ये था सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट Next.js में। ये आपकी वेबसाइट को फास्ट और SEO फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं स्टैटिक साइट जनरेशन और क्लाइंट साइड रेंडरिंग का रोल Next.js में। What is the role of static site generation in Next.js? Static site generation (SSG) in Next.js pre-renders pages into static HTML files at build time. This leads to faster load times, improved performance, and better SEO, as pages are ready to be served instantly and easily indexed by search engines. SSG is best for content that doesn't change frequently. मतलब बिल्ड टाइम पे ही पेजेस को स्टैटिक HTML फाइल्स में रेंडर कर दिया जाता है। इससे लोड टाइम फास्ट होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और SEO बेटर होता है, क्योंकि पेजेस इंस्टेंटली सर्व करने के लिए रेडी होते हैं और सर्च इंजिन्स ईजिली इंडेक्स कर लेते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब आप नेक्स्ट बिल्ड कमांड रन करते हैं, Next.js आपके एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के लिए बिल्ड करता है और स्टैटिक HTML जनरेट करता है। यह उन पेजेस के लिए बेस्ट है जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। SSG के थ्रू आपकी वेबसाइट का कंटेंट जल्दी लोड होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है
और एसईओ भी इम्प्रूव होता है। ये टेक्निक उन वेबसाइट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनके कंटेंट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। तो ये था स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जेएस में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे बेनिफिट्स एंड यूज़ केस ऑफ नेक्स्ट जेएस के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।